मनुवादी मीडिया करती क्या है, मनुवादी जो पेपर अखबार जो है उसमें क्या करता है कि अगर अनुसूची जाति का जैसे उसको मामला पता चलता है तो उसमें नाम दर्शाया जाता है कि ई दास, चाहे तो ई दास या पसमान यादव, मतलब पूरा व्याख्या करके मनुवादी लोग छापते हैं। लेकिन जब वही पता चलता है जनरल का तो उसमें नाम नहीं दर्शाया जाता। मनुवादी मीडिया को छोड़िए, और जो पेपर वाला भी है उसको पढ़ना भी बहुजन समाज, SC ST OBC जो भी माइनॉरिटी है टोटल उसको बहिष्कार किया है। तो इस चीज के बारे में हम पता करेंगे और उस पर भी मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि गलत और सही, क्योंकि गलत और सही का आवाज हमको उठाना है। मरना एक दिन सभी को है, लेकिन एक मान सम्मान से मरना, एगो डरपोक कुत्ता की तरह मर जाना, वो भी एक मरना है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में बंद बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास को कुल 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने के बाद गोल्डन दास अब जेल से बाहर निकलने वाले हैं। क्या कुछ गोल्डन दास से संबंधित अपडेट है? गोल्डन दास कब जेल से रिहा होंगे? इसकी दोस्तों एक कटिंग अखबार में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें गोल्डन दास को दैनिक जागरण और प्रभात खबर में जो खबर छपी है, गोल्डन दास को उपद्रवी बतलाया जा रहा है। इसको लेकर हमारे साथ गोल्डन दास के जो छोटे भाई हैं विकास दास जी, इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस घटना प्रकरण को कैसे देख रहे हैं, गोल्डन दास कब जो है लोगों के बीच में होंगे। पहले तो स्वागत है विकास जी। सबसे पहले मीडिया महोदय का धन्यवाद और जनतंत्र खबर का धन्यवाद। जो भी जनतंत्र खबर और देख रहे हैं उसे लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेरा आज सोशल मीडिया जो है बहुजनों का मीडिया है। इसमें आज जो भी सच्चाई अगर पता चलता है तो सोशल मीडिया के वजह। मनवादी मीडिया तो बहुत है, लेकिन हम लोग को बहुजन का दिखाया ही नहीं जाता है। मनवादी लोग नहीं दिखाते हैं, और जो अच्छी वाला होते हैं वो लोग सच्चाई चीज को छिपा दिया जाता है और गलत को बता दिया जाता है। तो क्या गोल्डन दास उपद्रवी हैं जो अखबार में लिखा गया है? ये तो कथा कथित जो है वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात, अनुसूची जाति SC ST OBC माइनॉरिटी, अगर किसी को भी अगर पेपर में अगर देना होता है तो मनुवादी मीडिया करती क्या है, मनुवादी जो पेपर अखबार जो है उसमें क्या करता है कि अगर अनुसूची जाति का जैसे उसको मामला पता चलता है तो उसमें नाम दर्शाया जाता है कि ई दास, चाहे तो ई दास या पसमान यादव, मतलब पूरा व्याख्या करके मनुवादी लोग छापते हैं। लेकिन जब वही पता चलता है जनरल का तो उसमें नाम नहीं दर्शाया जाता है, क्योंकि गोल्डन दास का जैसे सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए सत्य जो है उसका काम कर रहे हैं, सत्य और जो भी है गरीब परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठा रहे हैं। तब उनको देखिए मीडिया वाला जो मनवादी मीडिया है, मनवादी जो पेपर वाला है उसमें उत्पत्ति मतलब कि उत्पत्ति मतलब कि उसका जो है गलत, मतलब कि गलत व्याख्या कर रहा है कि मतलब ये लोग ऐसा हैं। मनुवादी मीडिया को छोड़िए, और जो पेपर वाला भी है उसको पढ़ना भी बहुजन समाज, SC ST OBC जो भी माइनॉरिटी है टोटल उसको बहिष्कार कीजिए। और जो भी है जो मीडिया के माध्यम से देखिए ताकि सच्चाई आपको पता चल सके। अगर अभी भी नहीं समझिएगा तो आने वाला समय में जो गति हो रहा है, जो तो हो ही रहा है, आने वाला समय में और दुर्गति होगा। गोल्डन दास कब जेल से बाहर निकल रहे हैं, क्या अपडेट है? 10 तारीख तक, पहला हफ्ता से लेकर वही 10 तारीख तक उम्मीद है कि बाहर आएंगे। एक बेल, हाँ, एक में बेल हो गया है और उसी में तो गोल्डन दास को अच्छी बताया जा रहा है। भाषा का भी देखिए किस तरह से चेंज करके, मतलब जिस केस में गोल्डन दास का बेल हुआ उसी केस को लेकर जो अखबार वाले हैं उन्हें उपद्रवी बतला रहे हैं। तो क्या लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम तो चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ रहे, हम तो इस चीज को पता कर रहे हैं कि अगर कोई वैसा रहे आर्टिकल कि अगर कोई भी अगर गलत उसके बारे में बताया तो उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। है ऐसा है। अगर होता है तो इस चीज के बारे में हम पता करेंगे और उस पर भी मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि गलत और सही, क्योंकि गलत और सही का आवाज हमको उठाना है। मरना एक दिन सभी को है, लेकिन एक मान सम्मान से मरना, एगो डरपोक कुत्ता की तरह मर जाना, वो भी एक मरना है। लेकिन उस तरह से नहीं, आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, जो भी हक अधिकार है। अब बात रहा गोल्डन दास का, तो अभी तो जो लड़ाई जारी है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन गोल्डन दास आएंगे और जोर तरीके से लड़ाई लड़ा जाएगा, डरने वाली नहीं है। गोल्डन दास ने घुटना टेक दिया है, गोल्डन दास माफी मांग ली है, इसके बावजूद भी क्या लगता है समाज के बीच में
पहले वाली जो छवि थी वो अभी है या फिर आने के बाद वो छवि बनाएंगे अपना? अभी बहुत जोर है। कहना कि एक किसी को अगर हमको अगर 2-4 गो ले जाके माफ़ी मंगा लेगा, तो हकीकत बात है कि अगर कोई भी के अगर 5 गो अगर कोई के 5 गो मिल के मार रहा है, तो एगो है कि वो अपना दबाव में आके कर सकता है। वो माफ़ी नहीं, माफ़ी कब? जब तू 50 हो के 20 हो के बीच में मंगाओ, तब माना जाता है। मान लिया जाए कि गोल्डन दास बहुजनों का शेर है और शेर रहेंगे, क्योंकि बहुत जो है बहुत तरह के आ रहे हैं कि गोल्डन दास कब छूटेंगे। ये तो हकीकत है, सच्चाई चीज छुप नहीं सकता। और उनका युवाओं को दिल में राज हो चुका है। जैसे अब देखिए मामला, गौरीचक का मामला था, जो घटना हुआ, दंगा फसाद कहा, लेकिन ठीक है उसमें भी गोल्डन दास का नाम, मेरा भी नाम रहा। उसमें कहने का मतलब कि दंगा हुआ, तो दंगा होने की बात है, मामला है गौरीचक थाना का। और जो मनुवादी मीडिया है, अखबार वाला है, वो क्या लिखा कि परसा थाना में घटना हुआ है, इस चीज को लिखा है। अगर हम हकीकत बता दे रहे हैं, बहुजनों, SC ST OBC माइनॉरिटी EBC जो भी है, सही बात बोलना। अगर इस चीज के बारे में अब हम मीडिया महोदय से बात कर रहे हैं, मीडिया महोदय भी बोले हैं कि ऐसा कोई प्रावधान है, तो हम उस अखबार वाले पर मुकदमा भी करेंगे। और जो भी अगर वो गलत घटना बताया है, जैसे घटना था गौरीचक का, अब बताया गया है कि परसा थाना में घटना हुआ है, लेकिन बिल्कुल गलत है। इस चीज में हम फेसबुक पर लिख के भी, विकास दास का नाम से मेरा ID है, उस पर हम लिख के वो डाले हैं भी कि इस तरह के मनुवादी का मानसिकता होता है, तो ये चलने वाला नहीं है। अगर इस तरह से गलत फहमी, गलत बहुजनों का आवाज दबाया जा रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी का, तो चलने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए, जितना विरोध चंद्रशेखर आजाद का भी नहीं होता है, उतना विरोध गोल्डन दास का हो रहा है और होता भी चला आ रहा है। क्या वजह है कि गोल्डन दास का ज्यादा विरोध हो रहा है? इससे यह स्पष्ट होता है कि जिसका जितना बढ़िया विरोध होगा, उतना ही वो आगे जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से समझे। इस चीज हकीकत है कि विरोध उसी लोग का होता है जो उससे आगे है, क्योंकि गोल्डन दास सबसे आगे, इसीलिए विरोध हो रहा है। तो विरोध करने वाला बहुत अच्छी कर रहा है, उसका मतलब कि कद जो है आगा बढ़ता जा रहा है। आप उनके छोटे भाई हैं, कभी उनसे जेल में जाने के बाद बातचीत हुआ है? बातचीत हुआ है। क्या बातचीत बोले? बोले, गोल्डन दास भाई से बातचीत हुआ, बोले ये भी कि नहीं डरेंगे, नहीं रुकेंगे और नहीं झुकेंगे। विकास तुम डरना नहीं, हम कली नहीं, मैं डरना जानता हूँ और नहीं कभी मरना जानता हूँ। अगर जब मरना एक दिन सभी को है मीडिया महोदय जी, एक मान सम्मान से मरना, एक कुत्ता की तरह डरपोक है जैसा मर जाना। तो डर के नहीं मरेंगे, लड़ के मरेंगे। अब बात रहा समाज के लिए, तो समाज का जो भी होता है, तो एक होता है कि एक्सीडेंट में मर जाना, पानी में डूब के मर जाना, लफुगिरी करके मर जाना, बहुत मरने वाला बहुत हजारों लोग मर रहे हैं। लेकिन उस तरह नहीं जो डर के मरेंगे, क्योंकि नहीं रहने के लिए अच्छा घर है, नहीं खाने के लिए अच्छा खाना है, नहीं सोने के लिए अच्छा बिस्तर है, क्यों नहीं अपना समाज के लिए हक और अधिकार लड़े, ताकि मरला के बाद भी एक नाम आए, समाज में एक अच्छा संदेश जाए। क्योंकि शिक्षा ही एक चीज है। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी को कह रहा हूँ कि भाई अभी से भी जागो, और जो भी सामंतवादी लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार कर रहे हैं, वो अपना ध्यान दीजिए, और नहीं तो आपका भी दिन खराब होगा। मैं SC ST पर जो अत्याचार कर रहे हैं, EBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, सभी अगर अत्याचार कर रहे हैं SC ST पर, तो आप भी समझ जाइए। ये नहीं को कह रहे हैं कि जैसे आप SC ST पर अत्याचार कीजिए, OBC लोग है जो भी है अत्याचार कीजिए, ये भी का विरोध है, उस पर भी अत्याचार नहीं कीजिए, आप भी रहिए। इस चीज को समझिए कि कहाँ मेरा गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज मनुवादी है, उस पर तो बोलने का हिम्मत नहीं है, नहीं औकात नहीं है, डरे बोलता ही नहीं है। दूसरी बात कि एक बात और कह देना चाहता हूँ, जो पंचायती राज व्यवस्था में मान लिया जाए कि अनुसूचित जाति का जो होता है, हम इसमें DM से जाके मिले हैं, राज्य अनुसूचित जाति आयोग गए हैं, इसमें हम जाके मिले हैं, DM से खुद बोले हैं कि जो अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत जो भी जो थीम मिलता है, प्राथमिकता मिलता है, जो योजना नल्ली गली का मिलता है, उस पर भी गए हैं। बोले हैं कि बाकरचक में जो है वहाँ पर जो बाकरचक कहाँ है? गौरीचक थाना के अंतर्गत है। कहाँ है? बिहार में है, पटना में है। वहाँ के है पंचायत समिति, उसका नाम नहीं लेंगे, ये नहीं कि डरे नाम नहीं लेंगे,
ऐसा कोई बात है नहीं। वार्ड नंबर 15 बाकरचक, हम्म, उस पंचायत समिति को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप होश हवास में रहिए। अगर वो आप नाथुन दास से लेकर अरविंद दास तक घर तक आप मतलब ढलैया नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि जन्ने माल मिलेगा, जन्ने उसका आदमी रहेगा, उन्हीं ढलैया होगा। तो देश चाहे तो कानून जो है उसके ओकर अनुशासन से नहीं चलता। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ जो वार्ड नंबर 15 के पंचायत समिति हैं, अगर उस पर अगर ढलैया और जल नल नहीं हुआ तो मैं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के तहत मुकदमा दर्ज करूंगा, और नहीं तो हाई कोर्ट में रिट दायर करूंगा, और नहीं तो लोक सूचना से आपको रिपोर्ट मांगूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। पंचायत समिति तो ये तो काम तो जो सरकार के नुमाइंदे उनको तो सबके लिए काम करना होता है, तो इसमें जिससे उनका लगाव उधर काम कर रहा है, उधर ढलाई ही कर रहा हाँ, मतलब काम कम है। घोटाला ज्यादा, अच्छा, काम कम और घोटाला ज्यादा। तो ये इसको अनुसूचित लेकर आप लड़ाई लड़ने की सोचे हैं? लड़ाई लड़े हैं, उसका मतलब कि आवेदन भी दिए हैं, मिले हैं भी। हम्म, उस चीज को हम जल्दी मीडिया में खोलेंगे और व्हाट्सएप पर भी फेसबुक पर भी लिखे हैं, और उसका हम प्रूफ लगाकर फेसबुक पर भी लिखने का काम करेंगे जल्द में। और उस कह रहे हैं कि जो चमड्डी बाकरचक जो भी अनुसूचित जनजाति का जो भी है, जो नल जल का है जल्दी व्यवस्था करे पंचायत समिति, और नहीं तो उस पर हम SC/ST एक्ट के तहत अनुसूचित जनजाति के तहत मुकदमा दर्ज करूंगा, याद रखिए। तो गोल्डन दास जिस दिन जेल से बाहर निकलेंगे कैसा नजारा होगा? नज़ारा तो देखला के बाद होगा, क्योंकि पहले तो हम बोल नहीं सकते हैं, आने के बाद खुद ही लोग देखेंगे। लेकिन क्या लगता है जो क्रेज है गोल्डन दास का, अच्छी खासी जन सलाह उमड़ सकती है गोल्डन दास को लेकर? बिल्कुल 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 उभरेंगे। तो क्या लोग लगता है बहुत बिहार से बाहर के भी लोग आ रहे हैं? बिहार से बहुत बाहर के लोग आएंगे गोल्डन दास के लिए, बहुत सारे क्योंकि अधिकारी भी गोल्डन खुले में आ रहे दास एक बिहार का कोहिनूर बन चुका है, एक ब्रांड बन चुके हैं। पूरे देश का कहिए, पूरे देश का ब्रांड एक कोहिनूर, लोग जल रहे हैं। तो जलने वाले की जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन चाहने वाले की कम, क्योंकि 100 गो हिजरे से अच्छा है कि एक मर्द को चुनो, और शेर जोड़े रहेगा शेर बनेगा, अब भेड़ जोड़े रहेगा तो भेड़े बनेगा। तो शेर है गोल्डन दास, शेर है, मेरे समझ से तो शेर है। चलिए, गोल्डन दास के छोटे भाई हैं विकास दास जी, हर एक मुद्दे पर गोल्डन दास जब से जेल में है बंद तब से गोल्डन दास की लड़ाई लगभग यहीं लड़ रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, वहां पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, और कई जगह आपने इनका वीडियो भी देखे होंगे। और ये गोल्डन दास की रिहाई को लेकर बड़ी जानकारी दिया है, और एक बड़ी लड़ाई ये भी अपने पंचायत में लड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।